डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 3। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। प्राकृतिक हो जाए जो हमारी प्रकृति यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गई, तुलसी हो गई, ये क्या है? नेचुरल। इनको खाने से हमारी बीमारियां क्या है? दूर हो जाती हैं। इस पाठ में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। प्रस्तुत पाठ के माध्यम यानी इस पाठ के द्वारा से यह बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक यानी कि बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी अनेकों बीमारियों को दूर करते हैं। आओ जाने कुछ अत्यंत लाभदायक यानी फायदेमंद पौधों के बारे में। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यानी बहुत जरूरी हैं। उनके बिना हमारा सांस लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। यूं तो पेड़ों के अनेक लाभ हैं, यानी यूं तो पेड़ों से हमें बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये हमें अनाज, फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते यानी कि बहुत सी चीजें हमें देते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। इनमें प्रमुख हैं, इनमें कुछ पेड़ों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि तुलसी। क्या है ये बच्चों? तुलसी एक पवित्र पौधा है। पवित्र यानी कि स्वच्छ। तुलसी एक साफ सुथरा पौधा है, स्वच्छ पौधा है, पवित्र पौधा है, जिसका रासायनिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। यह द्विबीजपत्री तथा शाखीय पौधा है। लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुलसी मात्र एक ऐसा पौधा है जो पूरे 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। इसीलिए भी लोग इसे अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। आपने देखा होगा कि हम सब लोगों के घरों में तुलसी के पौधे लगे होते हैं और हम तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि एक ये पवित्र पौधा है और पूरे 24 घंटे ये हमें ऑक्सीजन देता है। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। ये जो पौधा है तुलसी का, ये 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। तुलसी के पौधे 2 प्रकार के होते हैं। ये जो तुलसी होती है, इसके पौधे 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी। तुलसी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, जिसका नाम है कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी। तुलसी अनेक प्रकार से लाभदायक है। लाभदायक यानी तुलसी हमें अनेक प्रकार से फायदेमंद है। इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अगर इसके पत्तों को हम शहद में मिलाकर इसके रस को पीते हैं तो जो हमें चक्कर आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों की चाय पीने से बुखार तथा सिरदर्द चला जाता है। दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाने से तनाव परेशान नहीं करता। यानी जो भी हमें चिंता होती है, हम दिन में 2 बार तुलसी के पत्ते खाएं तो वो हमें तनाव दूर हो जाएगा और तनाव हमें परेशान नहीं करेगा। सर्दी लग जाने पर तुलसी की 10-12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबालकर पीना लाभदायक रहता है। अब बच्चों में पढ़ाने जा रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है? देखिए, ये एलोवेरा है। एलोवेरा का घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। एलोवेरा है जो
उसे घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह मोटी हरी रंग की पत्तियों वाला पौधा होता है। ये जो मोटा, देखिए ये कितना है, ये मोटी हरी रंग वाली पत्तियों वाला पौधा है ना, ये देखिए। लोग इसे गमले में जो अधिकतर बगीचे में लगा हुआ मिल जाता है। लोग इसे गमले में अपने घर में भी लगाते हैं। ये रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जो एलोवेरा है यह भी रात को ऑक्सीजन छोड़ता है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एलोवेरा का रस अत्यंत फायदेमंद होता है। इसके पत्तों को काटकर उसमें से जो रसीला गूदा होता है, जो रसीला गाढ़ा पदार्थ, यानी देखिए आप एलोवेरा को काटेंगे तो उसमें से गूदा निकलेगा, रसीला गाढ़ा एक पदार्थ निकलेगा, उसे बोलते हैं गूदा निकलता है। वह पेट के लिए अत्यंत लाभदायक यानी कि फायदेमंद होता है। इसके गूदे को चेहरे पर लगाने से भी त्वचा यानी कि जो हमारा शरीर काया होती है वो निखार आ जाता है। जो हमारी चमड़ी होती है उसमें भी निखार आ जाता है, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। आजकल कंपनियां एलोवेरा रस को बोतलों में एक पैक करके बेचती हैं। इसके लाभों को देखते हुए इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एलोवेरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसीलिए इसकी लगातार जो मांगे हैं, जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं बताने जा रही हूँ नीम का पेड़। ये देखिए, ये नीम का पेड़ है। ये भी हमारे लिए बहुत गुणी और फायदेमंद है। नीम, जिसे हम प्राकृतिक वैद्य भी कहा जाता है, नीम जिसे प्राकृतिक वैद्य यानी कि डॉक्टर भी कहा जाता है। यह पेड़ ना केवल हवा की शुद्ध करने का काम करता है, बल्कि रात के समय ये ऑक्सीजन भी छोड़ता है। बल्कि ये खाली हवा शुद्ध नहीं करता, ये पेड़ रात को ऑक्सीजन भी छोड़ता है। नीम के पेड़ का हर एक भाग हमारे लिए अत्यंत बहुत फायदेमंद लाभदायक है, यानी कि अत्यंत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्तियों को उबालकर पीने से खून साफ होता है। अगर हम नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर पिएंगे तो उससे हमारा खून साफ होगा। फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं, यानी फोड़े फुंसियां ठीक होती हैं। नीम की टहनियों यानी कि जो ये शाखाएं होती हैं, शाखाएं यानी कि जो उसकी टहनी होती है ना, डंडियां जैसी होती हैं, उसके दातुन से दांतों को अच्छी सफाई होती है। अगर हम नीम का दातुन करते हैं तो इससे हमारे दांतों की सफाई बहुत अच्छी होती है तथा कीड़ा नहीं लगता और हमारे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। नीम के पत्तों को गर्म कपड़ों में रखने से तथा अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। अगर हम नीम की पत्तियों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखेंगे या अनाज में रखेंगे तो उनमें भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए नीम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों, हम पढ़ेंगे अब ग्लोए। अब ये ग्लोए क्या होता है? ग्लोए अत्यंत लाभदायक पौधा है। ये जो ग्लोए होता है ये भी हमारे लिए अत्यंत यानी बहुत फायदेमंद है। ये एक लाभदायक पौधा है। ये घरों के बाहर तथा बाग बगीचों में बेल के रूप में मिलता है। जैसे बेल होती है ना, बेल के रूप में लगाया जाता है। ग्लोए के रस और पत्तियों में बात विकारों को दूर करने की गुणकारी यानी कि जो गुणों के हमें फायदे मिलते हैं, औषधीय शक्ति होती है। इसकी पत्तियों दिखने में पान की पत्तियां जैसी होती हैं। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो दिखने में बिल्कुल पान की पत्तियों के जैसी होती हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ग्लोए की टहनी को पानी में उबालकर उस पानी को पीने से
डेंगू बुखार ठीक हो जाता है। जो ग्लोए की ये टहनियाँ होती हैं, इसको पानी में उबालकर पीने से जो हमें डेंगू बुखार होता है वो ठीक हो जाता है। यदि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उनको भी बढ़ाता है। यदि हमारी प्लेट यानी जब डेंगू बुखार में हमारी प्लेट्स गिर जाती हैं, उन प्लेटों को बढ़ाने में भी काम आता है। इसीलिए जो नेचुरल पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। थैंक यू।